क्या आप जानते हैं कि फैटी लिवर एक खामोश बीमारी है जो आस्ता आस्ता हमारे जिगर को मुतासर कर रही होती है। क्या ये वाकई इतनी ख़तरनाक मर्ज़ है या इसे सही तरीके से अगर परहेज़ कर लिया जाए या चीज़ें कर ली जाएं तो इसको काबू में किया जा सकता है। आज की वीडियो में हम आपको फैटी लिवर की मुकम्मल तफसीलात, उसकी वजूहात, उसकी अलामात और एलोपैथिक या देसी तरीका इलाज पर बात करेंगे कि इसमें से कौन सा तरीका बेहतर है। इस वीडियो को आखिर तक देखें ताकि आपको मुकम्मल मालूमात हासिल हो सकें कि आपने क्या करना है। सबसे बड़ी चीज़ कि आपने फैटी लीवर अगर आपको हो गया है तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, किस तरीके से आप जो है इससे मुकम्मल निजात हासिल कर सकते हैं और अपनी इस बीमारी को बढ़ने से रोक सकते हैं, क्योंकि इसमें एलोपैथिक और देसी तरीका इलाज दोनों पे मैंने डिस्कस की है। फैटी लीवर क्या है? फैटी लीवर एक ऐसी हालत उसको कहते हैं जिसमें जिगर के अंदर गैर ज़रूरी चर्बी जमा हो जाती है। अगर ये चर्बी मिकदार में 5 से 10% से ज़्यादा हो जाए तो हम उसको फैटी लीवर कहते हैं। आम तौर पर ये बीमारी ज़्यादा चिकनाई वाली ग़िज़ाएँ, गैर मुतवाज़न ग़िज़ाएँ या कुछ तिब्बी मसाइल और हैं जिनकी वजह से पैदा हो जाती है। ये बीमारी ज़्यादातर उन अफराद को मुतासर करती है जो सुस्त तर्ज़ ज़िंदगी का गुजार रहे होते हैं, कोई एक्सरसाइज नहीं करते, कोई वॉक नहीं करते, उनकी खुराक में ज़्यादातर चिकनाई वाली चीज़ें शामिल होती हैं, बाज़ारी चीज़ें शामिल होती हैं, तली हुई चीज़ें शामिल होती हैं। फैटी लिवर बज़ाहिर बेज़रर बीमारी है, लेकिन अगर इसका आप बर वक्त इलाज ना किया जाए तो ये जिगर को दीगर संगीन बीमारियों में मुब्तला कर देती है, सोराइसिस में मुब्तला कर देती है, जिगर की सख्ती में मुब्तला कर देती है, हेपेटाइटिस का सबब बन सकती है। फैटी लिवर की दो बड़ी अक़साम होती हैं जिनमें से एक को नॉन अल्कोहल फैटी लिवर कहा जाता है। ये उस वक्त होता है जब अल्कोहल के बगैर चर्बी जो है जिस्म में जमा होनी शुरू हो जाती है। उसमें आपका मोटापा, शुगर, सुस्त ज़िंदगी जो है इसकी सबसे बड़ी वजूहात होती हैं। इसके बाद जो आती है अल्कोहलिक फैटी लीवर। अल्कोहलिक फैटी लीवर में जिगर बहुत बुरी तरह मुतासर होता है, चर्बी को जमा करना शुरू कर देता है। वक्त के साथ ये बीमारी जिगर को सख्त होने की तरफ, उसको सोराइसिस की तरफ ले जाती है। इसके अलावा फैटी लीवर की जो वजूहात हैं वो भी मैं आपको बताता चलूँ, वो बहुत ज़रूरी है ताकि आप उससे बच सकें। हाई कोलेस्ट्रॉल, ज़्यादा मिकदार में अल्कोहल का इस्तेमाल, कुछ दवाइयाँ होती हैं जिनके मुअज़्ज़र असरात होते हैं, उनके साइड इफ़ेक्ट की वजह से भी ये प्रॉब्लम हो जाती है। इसके अलावा हमारे जीन्स में भी बाज़ टाइम ये प्रॉब्लम होती है। अगर हमारे वालिदैन में से किसी को या हमारे ख़ानदान में से किसी को फैटी लिवर था तो होने के चांसेस हमारे भी बढ़ जाते हैं। अगर आप में से भी किसी को फैटी लिवर हो गया है तो मैं कुछ अलामात आपको बताता हूँ। अगर आप वो महसूस करते हैं अपने अंदर तो फ़ौरी तौर पर उसका इलाज करवाएं। जिस्म में थकावट और जिस्मानी कमज़ोरी हर वक्त महसूस करते रहेंगे। पेट के दाएं या बाएं हल्का हल्का भारीपन या हल्का हल्का दर्द महसूस करते रहेंगे। जिगर की सोजिश महसूस होती रहेगी। बदहज़मी, भूख में कमी हो जाएगी। जिल्द और आँखों में का रंग जो है हल्का जर्द होना शुरू हो जाएगा। वज़न में गैर मुतवाज़न तौर पर अचानक से कमी होना शुरू हो जाएगी। पेट में अफारा, गैस, हाजमे के मसाइल होना शुरू हो जाएंगे। पाँव की जो पिंडलियों से नीचे नीचे है वहाँ पे आपको सोजिश महसूस हो सकती है। वहाँ पे जब आप हाथ लगाते हैं तो आपको एहसास होता है कि यहाँ पे मेरे जिस्म में सोजिश है। आपके जूते जो इस्तेमाल करते हैं, जूतों में से कभी किसी एक साइड पे या दूसरी साइड पे आपको भारीपन महसूस हो सकता है कि एक जूता मुझे जो है उसमें पाँव में सोजिश है, दूसरा पाँव मेरा ठीक है। ये तो वो सिम्टम थे जिनकी वजह से आप खुद मालूम कर सकते हैं कि आप फैटी लिवर का शिकार हैं या नहीं। अगर आप कोई टेस्ट करवाना चाहते हैं तो उसके लिए आप अल्ट्रासाउंड करवा सकते हैं। अल्ट्रासाउंड के ज़रिए बड़ी आसानी के साथ पता चल जाता है कि हमारे जिगर में चर्बी है या नहीं है। उसके अलावा ब्लड टेस्ट करवा सकते हैं, LFT करवा सकते हैं, जिसमें हमारे जिगर के तमाम अफ़आल का जायज़ा लिया जाता है कि उसमें क्या प्रॉब्लम है और कितनी बीमारी की जो शिद्दत है वो कितनी है। उसके अलावा जिगर बायोप्सी भी होती है, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं। अगर फैटी लिवर है सबसे पहले तो LFT करवाएं, उसी से हमें आइडिया हो जाएगा कि आपको जो आपका जिगर है इस वक्त उसकी क्या सूरत हाल है, किस कंडीशन पे है। जदीद जो मेडिकल साइंस है, जहाँ पे भी डॉक्टर के पास आप जाते हैं वो आपको यही मशवरा देते हैं
कि आप कोई एंटीऑक्सीडेंट आपको या तो मेडिसिन दे दी जाएगी। एंटीऑक्सीडेंट मेडिसिन क्या होगी कि आपकी इम्यून सिस्टम को बेहतर करने के लिए, उसको पावरफुल करने के लिए वो मेडिसिन दे दी जाएगी। और उसके साथ आपको बताया जाएगा कि आप अपने तर्ज़ ज़िंदगी को तब्दील करें और गैर मुतवाज़न ग़िज़ा जो है वो यूज़ करना बंद कर दें, तो आप ख़ुद ब खुद ठीक होना शुरू हो जाएंगे। अगर आप जो है देसी तरीका इलाज में जाते हैं तो देसी तरीका इलाज में मुख्तलिफ़ तरीक़ों से काम किया जाता है। उसमें लिवर को बेहतर करने के लिए मेडिसिन जो है वो दी जाती है, परहेज़ उसमें भी करवाया जाता है, लेकिन साथ में लिवर को बेहतर करने के लिए, उसको ट्रीट करने के लिए हर्ब्स दी जाती हैं ताकि जो है आपका लिवर ख़ुद ब खुद ठीक हो, उसकी हेल्थ को बेहतर हो। जब लिवर की हेल्थ बेहतर हो जाएगी, लिवर एक ऐसा ऑर्गन है कि अगर इसकी आपको हेल्थ बेहतर कर देते हैं तो ये ख़ुद अपने आप को रिपेयर करना शुरू कर देता है, ख़ुद अपनी चीज़ों को ठीक करना शुरू कर देता है। आपकी सूजन ख़त्म होना शुरू हो जाती है, आपकी जो पेट में अफारा रहता है, गैस बनती है, खाना हज़म नहीं होता, वेट गिर रहा है, पेट फूल रहा है, ये सारी चीज़ें ख़ुद ब खुद ठीक होना शुरू हो जाती हैं अगर आप उसको प्रॉपर एक मेडिसिन दे दें, प्रॉपर उसको हर्ब दे दें ताकि वो खुद ब खुद अपने आप को ठीक कर सके। तो जदीद मेडिकल साइंस में ऐसी कोई चीज़ नहीं दी जाती, सिर्फ एंटीऑक्सीडेंट आपको दे दिया जाएगा, आपकी इम्यून सिस्टम को बेहतर करने के लिए मेडिसिन दी जाएगी और साथ में परहेज़ बता दिया जाएगा कि आप सिर्फ ये करें। इसमें बाज़ टाइम लोग जो है जिनको ये फैटी लीवर का बहुत जल्दी पता चल जाता है वो माशाल्लाह से बेहतर भी हो जाते हैं, लेकिन जो ऐसे लोग जिनको हेपेटाइटिस और ये फैटी लीवर का लेट पता चलता है उनकी कंडीशन थोड़ी सी बढ़ जाती है, उनकी बीमारी बढ़ जाती है, उनकी चीज़ें बढ़ना शुरू हो जाती हैं। तो मेरे ख्याल में हेपेटाइटिस के लिए आप हर्बल मेडिसिन जो है वो लाजमी यूज़ किया करें। हर्बल उसमें बेहतर है बजाय कि आप एलोपैथिक मेडिसिन यूज़ करें। और अगर आप जानना चाहते हैं कि देसी अदवायात में कौन सी चीज़ जो है इसके लिए बेहतर है तो उसमें आपको मैं थोड़ी सी चीज़ें जो हैं वो बता देता हूँ, आप उस तरीके से कर लिया करें तो इंशाल्लाह फिर भी आपको बेहतरी महसूस होगी। उसमें आप पुदीने, अजवैन, तेज़पात के जो पत्ते होते हैं इनका इस्तेमाल किया करें। देसी जड़ी बूटियाँ जो जिगर को मुतहर्रक करती हैं उनका इस्तेमाल किया करें। नीम गर्म पानी शहद के साथ और नींबू का इस्तेमाल जो है वो बेहतर है आपके लिए। हल्दी, कलवंजी, दालचीनी का इस्तेमाल ये बहुत बेहतर है। ग़िज़ाई जो तब्दीलियाँ करनी हैं उसमें आप ज़्यादा सब्ज़ियाँ और फ़ाइबर वाली ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करें, ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करें, चिकनाई और फ़ास्ट फूड वाली चीज़ों से परहेज़ करें। बहुत ज़्यादा मीठा जो मशरूब है या बेकरी की जो चीज़ें हैं उनसे परहेज़ किया करें। ज़्यादा प्रोटीन वाली खुराक जैसे कि मछली हो गई, दालें हो गई, अंडा हो गया वो ज़रूर खाएँ आप। इसके साथ मैं कुछ चीज़ें आपको जो है एहतियात बताता हूँ कि अगर आप वो चीज़ें कर लें, अगर आपको फैटी लीवर भी नहीं है तो भी आप ये चीज़ कर सकते हैं। ये आपके जिगर की हेल्थ के लिए बहुत बेहतर होगा। इसमें आप रोज़ाना 30 से 40 मिनट तक जो है वो लाजमी वर्जिश करें, सेहतमंद ग़िज़ाएँ अपनाएं, वज़न को कंट्रोल में रखें, शुगर और कोलेस्ट्रॉल का लेवल चेक करते रहें कि उसमें कोई चेंजिंग तो नहीं आ रही। नींद को पूरी करें, नींद लाजमी बात है, 6 से 8 घंटे की नींद आप लाजमी पूरी किया करें, इससे तनाव में कमी हो जाती है। उसके अलावा सफाई का ख्याल रखें। तो मेरी ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इसको लाजमी शेयर करें। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।